वेलकम स्टूडेंट। अब हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द फिगर्स टू नेम। संलग्न आकृतियों का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ठीक है, अब आपके सामने एक आकृति बनाई हुई है, वो आकृति है इस तरीके से। इसके अंदर एक लाइन आपको इस तरीके से लाइन दे दी है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका O, ये B E D, इधर एक B पॉइंट है, इधर एक E पॉइंट है, इधर एक D पॉइंट है, और इसके बाद इधर एक C पॉइंट है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। तो अब आपको बोलना है कि इस आकृति का निम्न के नाम लिखिए। 5 बिंदु बताने हैं आपको। ठीक है, अब इसमें 5 बिंदु कौन कौन से हैं देखिए आप लोग। एक तो है आपके सामने D, एक E, एक O, एक B और एक C। ठीक है, तो आपके सामने 5 पॉइंट्स बताने थे। तो इसका फर्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं, D, E, O, B और C। ठीक है, आगे आपको समझ में हमें यही बताना था इसके अंदर। अब सेकंड है एक रेखा, लाइन। अब एक रेखा बतानी है सेकंड में, लाइन। कौन सी है, एक रेखा ही बतानी है, एक रेखा बतानी है। कौन सी हो गई एक रेखा आपके सामने, बताइए। कौन सी है, देखिए एक रेखा आपके सामने D और E भी है, एक रेखा आपके सामने E और O भी है, एक रेखा आपके सामने O और B भी है, और एक O और C भी है। ठीक है, तो आपको लिखना तो केवल एक ही है। तो हमने एक रेखा लिख दी इसके सामने, कौन सी, D से B की तरफ। तो ये D और B इज एन लाइन। ठीक है, आगे आपको समझ में ये एक लाइन आ गई। इसके बाद थर्ड है क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 4 किरणें, 4 रेज। अब आपको क्या बतानी है, 4 रेज। अब रेज का आप जानते ही हैं क्या, कि एक बिंदु से जो कई सारी लाइंस निकलती हैं वो 4 रेज होती हैं। अब 4 रेज यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती हैं, आप देखिए इस डायग्राम में। एक पॉइंट पकड़ लीजिए कोई भी, मान लीजिए मैंने O पॉइंट पकड़ा। ठीक है, अब O से कौन कौन सी लाइन निकलनी है, O, B, O, C, O, E, O, D निकल लिए ना। तो यानी यहाँ से 4 रेज कौन कौन सी हो गई आपकी, पहली फर्स्ट O, B, और रेज का साइन कैसा होता है, रेज हमेशा किस तरीके से शो होती है, इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद में फर्स्ट हो गई O, B, सेकंड हो जाएगी O और C, और ये रेज, फिर रेज O, E, फिर रेज O और E, और फिर रेज O और D। यानी एक ही रेखा से हमें इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, ये लाइन को शो करता है पॉइंट, और ये रेज को शो करता है। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ है अब क्या, कि 5 रेखाखंड, यानी 5 लाइन। अब हमें क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट के अंदर लाइन कहीं से कहीं भी जा सकती है। तो सबसे पहले कौन सी सेगमेंट हो गई हमारे पास में, देखिए सेगमेंट का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, D और E, D और इसके बाद में O और E। ठीक है, और इसके बाद में O और C, O और B। ठीक है, B और E। तो हमें ज्ञात कितने कहना है, 5 ही। तो सबसे फर्स्ट तो हमने ये निकाल लिया D और E। ठीक है, और इसके बाद में हमने निकाला नेक्स्ट, चाहो तो D और O कर लो आप। इसके बाद में आप चाहो तो O और C कर लीजिए। इसके बाद आप O और B कर लीजिए। आप लोग अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं जो जो बनते हैं, और आप चाहें तो B और E या E और B भी कर सकते हैं। पर हमें कितने याद कहने थे,
5, तो हमने 5 इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 1 समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने एक लाइन खींच दी गई है। लाइन आपके सामने इस तरीके से एक लाइन खींच दी गई है जिसे ए बी सी और डी इस तरीके से लाइन खींच के बताया गया है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आपके सामने कि नेम द लाइंस गिवन इन द पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। यानी आपको एक जो आकृति दी है उसमें सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आपको बनाने कितने 12। तो सबसे पहले जो लाइन बन रही है ना संभव प्रकारों के नाम लिखिए। अब इनसे जो लाइन बन रही है उसमें सबसे पहले कौन सी बनी है आपके सामने ए बी सी ए डी। ठीक है, फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं ए बी। ठीक है, ये कंटिन्यू जाएगा ए सी ए डी। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आएगा वो कौन सा होगा, बी से ले लें हम, बी सी बी डी बी ए। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट लेते हैं सी से, सी डी। ठीक है, डी सी बी और सी ए। इसके बाद एक को लाइन बनाएगा डी डी सी डी बी और डी ए। तो ये हो गए आपके 12। तो हमें ये बताना था कि इस एक लाइन से 12 लाइंस और कौन कौन सी बन सकती है जो हमने बना के आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या कि यूज द फिगर टू नेम। यूज द फिगर टू नेम यानी संलग्न आकृति आपके सामने कोई दी हुई है उसको देखकर उनका नाम लिखना है। अब आकृति क्या दी हुई है देखिए, मैं बनाता हूँ आपके सामने एक इस तरीके से आकृति है ए बी डी ई। ए बी, इसके बाद में ये पॉइंट है जो डी है और इसके बाद में ये पॉइंट जो है वो ई है और इसके बाद दो जो हैं पैरेलल लाइन से जो बी से जा रही है, एक लाइन है जो ई से जा रही है आई थिंक। ठीक है, चाहे कैसे भी कर लीजिए। ये हो गई आपकी सी लाइन और ये आपके सामने आ गया ओ पॉइंट और ये तो हो गया आपका सी पॉइंट और ये आपके सामने हो गया ओ पॉइंट। इसमें एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर होगा और वो है एफ और वापस इसे चाहे तो आप ओ पॉइंट दे दीजिए एफ और जी। ठीक है, इस तरीके से आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है कि इनके नाम लिखो। एक क्वेश्चन है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ठीक है, क्या बताना है, पॉइंट्स लाइंस कंटेनिंग पॉइंट ई। अब ई पॉइंट किस किस में आ रहा है देखिए आप लोग, ई पॉइंट किस में आया है देखो, एफ में आया क्या, किस में आया ई पॉइंट, ए और ई में आया। दिख रहा है आपको ई पॉइंट किसके अंदर आ रहा है, लाइन सेगमेंट में ए से ई में। तो लाइन किसकी आ गई, ए और ई की। ठीक है, आगे आपको समझ में, हमें लाइन बताना था ए से होकर जाने वाली रेखा। बी अब क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ए से होकर जाने वाली कौन सी रेखा है बताइए आप लोग। ए से होकर जाने वाली रेखा है वापस वही कौन सी, ए से ई तक की। तो सेकंड पॉइंट भी वही हो गया आंसर इसका, ए और ई। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। अब ओ किस कौन सी रेखा पर स्थित है,
सी रेखा पे। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया इसका? सी और ओ। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, इट मीन्स टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो पेयर बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है आपके सामने? ये दोनों जो एक ही बिंदु से रेखा को काटती है। तो इसके अंदर दो रेखाएं कौन कौन सी हो गई आपके सामने? ए ई पैरेलल बताना है। ए ई एक तो हो गया आपके सामने ए ई और ई एफ, है ना? कौन कौन से हो गया? ए ई एंड ई एफ, ये इसके पैरेलल है। और दूसरी जो बनेगी वो कौन सी बनेगी आपके सामने? ए ई और ओ सी। ए ई एंड ओ सी। ठीक है, ये इसकी पैरेलल लाइंस हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका, थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है निम्नलिखित बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक है ना, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट और टू गिवन पॉइंट, है ना? वन गिवन पॉइंट और टू गिवन, एक पॉइंट से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो? हम लोग एक को देखते हैं, वन पॉइंट। अब एक पॉइंट से आप रेखाएं खींचनी आपको, खींचिए। ये हमने ले लिया एक पॉइंट। अब इससे आप कितने रेखाएं खींच सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या हो गया? यानी हम एक ही पॉइंट से कितनी लाइन खींच पा रहे हैं? बहुत ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफिनाइट लाइन्स। ठीक है, आगे समझे? यानी एक ही पॉइंट से आप कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं। अब इसका बी पॉइंट क्या कह रहा है? टू पॉइंट। क्या है? 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट यदि दे दें तो हम 2 पॉइंट से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? ये हमारे सामने 2 पॉइंट दे दिए, कहीं भी दे दो आप लोग की, जहाँ मर्जी हो। अब इन 2 पॉइंट से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी रेखाएं खींच पाए? 1। और ऐसा तो नहीं यूँ ऐसे आप इसको यूँ कर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसा कुछ भी नहीं बना सकते, आपको वही बनाना होगा। तो यहाँ पे ए और ये बी, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 रेखाओं से कितनी रेखाएं बनी? 1। ठीक है, आगे समझ में? अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। इसका पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5th के अंदर तो आपको रफली ड्रॉ करना है, तो वो तो आप रफली ड्रॉ अब आप अपने घर पे कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं एक बार आपके सामने ये बना देता हूँ कुछ लाइन, है ना? लाइन बना देता हूँ, जो कि फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से लाइन बनी हुई है एक, उसमें ONP और M और Q। ये आपके सामने कुछ दिया हुआ है। यहाँ ये कह रहा है कि आपको क्या बताना है कि रेखा M N की संलग्न आकृति को देखिए। ठीक है, इस आकृति के संदर्भ में किसको देखना है आपको? M और N की आकृति को देखना है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। M और N की लाइंस को देखना है। फर्स्ट है क्या कि Q M O N आर पॉइंट्स ऑन द लाइन M और N। मतलब Q M O N जो है वो रेखा M और N पर बिंदु जो स्थित बिंदु है। क्या ये M और N के ऊपर स्थित बिंदु है क्या? बिल्कुल यस। तो फर्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है,
बिल्कुल सही है ना, एम और एन रेखा के ऊपर ही तो पॉइंट बनने में क्यू एम और ओ एन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, एम, सेकंड बी पॉइंट, एम ओ और एन रेखाखंड एम और एन बिंदु स्थित है, यानी एम ओ और एन आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन, ठीक है। लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, यानी पॉइंट फिक्स हो गया। तो क्या एम और जो एन है, इट मीन्स ये और ये जो है, इसके अंदर एम ओ और एन रेखाखंड स्थित है। बिल्कुल, ये क्या है, ये एक रेखाखंड हो गया ना इसका, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। थर्ड, एम और एन रेखाखंड एम और एन के अंत बिंदु है, यानी एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एंड एन। क्या इसका ये आखिरी पॉइंट है क्या, एम और एन जो है वो रेखाखंड एम और एन के अंत बिंदु है। बिल्कुल, ये इसका लास्ट पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। फोर्थ, एम रेखाखंड ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु है। ओ और एन रेखाखंड ओ और पी के अंत बिंदु है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ओ से हो रही है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, क्या हो गया, ये आपके सामने फॉल्स। क्यों, क्योंकि ओ और एन रेखाखंड, ओ और एन जो रेखाखंड है, ठीक है, ओ और पी के, ओपी के अंत बिंदु है, तो ये इसका अंत बिंदु तो है ही नहीं, इसके बाद में तो और भी जा सकता है और इसके बाद में भी और जा सकता है, ठीक है। तो ये जो फोर्थ वाला है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसके बाद है फिफ्थ क्या कहता है, एम रेखाखंड, फिफ्थ क्या कह रहा है कि एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू और ओ। ये क्यू और ये ओ का जो एंड पॉइंट है वो क्या एम है, क्या क्यू और ओ का पॉइंट जो एम है वो एंड पॉइंट क्या है, ओ और क्यू ही है, एम तो सेंटर पॉइंट है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। सिक्स्थ क्या कहता है, एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। एम जो है वो ओ और पी पर क्या है, एक बिंदु है। इज इट पॉसिबल, एम जो है वो ओ और पी पर है क्या, ओ और पी पर बिंदु तो कौन सा आता है, एन थोड़ी ना आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। फिर इसके बाद है सेवन क्या कह रहा है, क्या कि किरण ओपी, रेज ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है, ठीक है, यानी रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। अब ओपी रेज कौन सी है, दिस और दिस, ये एक रे बता दिया आपके सामने, ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओपी, इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओ और पी। तो क्या ये क्यू और पी, क्यू से और पी से ये डिफरेंट है क्या, नो। क्यों, क्योंकि ये भी तो किरण जा रही है और ये भी किरण जा रही है, ठीक है, तो ये इज नॉट, तो ये क्या हो गया, ट्रू। दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है ना। अब इसके बाद दे गया 8, किरण ओपी वही है जो किरण OM में है, यानी रे ओपी इज द सेम एज रे ओ और एम, ओ और एम। क्या OP और OM रेज जो है वो सेम है क्या, नो, ये अपोजिट थी, ठीक है। अब आता है 9th, किरण OM किरण OP के विपरीत नहीं है, ठीक है। रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP, OM इज नॉट अपोजिट ऑफ OP। तो इज इट ट्रू और फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट ही आ रही हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। इसके बाद है 10 क्या कह रहा है कि O किरण OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, O जो है वो OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो गलत है, इनिशियल है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, O है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स।
और लास्ट इलेंथ एन के गण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। सही बात है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एन ही है। इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, स्टार्टिंग किससे हो रही है? एन से। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ये आपके 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको अपने घर पे अपनी नोटबुक में अच्छे ढंग से बना के कीजिएगा, और उसके बाद में इसका एक्सप्लेनेशन भी आप अपने हिसाब से डायग्राम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।